बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और एमएस एक्सेल की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप फंक्शन जिसको हमने पिछले लेक्चर में देखा था उसका एडवांस यूज कैसे कर सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। यहाँ पर मैंने टाइम बचाने के लिए एक वर्कशीट बना के रखी हुई है जिसमें स्टूडेंट का कोड है, नेम है, फादर नेम है, क्लास है और 5 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हमने मार्क्स एंटर किए हुए हैं और उसके बाद उनका टोटल किया हुआ है। और इसका मकसद सिर्फ क्या है, इसका मकसद ये है कि टाइम बचे। अब हम इस डेटे की बुनियाद पे हम एक रिजल्ट कार्ड बनाना चाहते हैं। वो रिजल्ट कार्ड कैसे बनेगा उसको हम देखेंगे। रिजल्ट कार्ड बनाने से पहले मैं आपको एक नए फंक्शन से भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, वो है रैंक फंक्शन। रैंक फंक्शन क्या करता है कि जब बहुत सारी लिस्ट हो तो उसमें आप रैंकिंग कर सकते हैं कि कौन बंदा फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवंथ, इस तरह रैंकिंग कर सकते हैं। तो ये भी हम देखेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन होते हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर चौथी, पांचवी, छठी और दूसरी और तीसरी पोजीशन या ये देखना हो कि इस बंदे की ओवरऑल क्या पोजीशन है तो फिर रैंक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पोजीशन लिखा हुआ है आखिर पे, इसको हम कैसे तलाश करेंगे रैंक फंक्शन के जरिए। यहाँ पर देखें इज इक्वल टू रैंक। उसके बाद सबसे पहले हम बताएंगे किसका रैंक तलाश करना है। तो वो है हमारे पास यहाँ पर J5, यानी J5 में टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए हुए हैं सम की मदद से। इसको तलाश करना है, कॉमा दिया, फिर कहां से तलाश करना है। तो फिर ये पूरी रेंज जो है हम यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे, यानी इस रेंज में से। तो यहाँ खुद ब खुद लिखा जाएगा J5 से लेके J24 तक और ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो जो इसकी पोजीशन होगी, जैसे इसकी 9th पोजीशन है क्लास में से, वो निकल आएगी। अब अगर इसको हम नीचे कॉपी करेंगे तो फिर रेंज को हमें करना पड़ेगा फ्रीज। मैं F2 करके इसको एडिट करता हूं और इस वाली रेंज पर क्लिक करके मैं F4 प्रेस करता हूं और इस पर भी F4 प्रेस करता हूं। इससे ये होगा कि ये आपका जो रेंज है वो फ्रीज हो गई है। जब हम इसको कॉपी करेंगे तो ये बदलेगी नहीं। अब हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करके एरिया को सिलेक्ट करेंगे और सिर्फ एक दफा कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। तो इस तरह हर एक की पोजीशन जो है वो आपके सामने होगी। ये देखें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड जो है वो भी आ जाएगा और जिस जिसकी जो पोजीशन है वो आपके सामने होगी। अब इस डेटे की बुनियाद पर हम एक रिजल्ट कार्ड बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक और शीट बना के रखी हुई है नीचे। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ सिर्फ खाली फॉर्मेट सा बना के रखा हुआ है जिसमें किसी कॉलेज का नाम लिखा हुआ है फर्जी तौर पे, और यहाँ हेडिंग्स दी हुई हैं। यहाँ बच्चे का नाम हम चाहते हैं आ जाए, यहाँ फादर नेम आ जाए, यहाँ डेट्स आ जाएं, सब्जेक्ट्स आ जाएं, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज। अब ये सारा का सारा काम वी लुकअप से होगा। अब वी लुकअप से काम करने से पहले मैं आपको बताऊं कि बाज़ औक़ात आपको एक शीट से डाटा दूसरी शीट से लाना पड़ता है। आप फर्ज करते हैं इस शीट का नाम हमने रखा हुआ है क्लास और इस शीट का नाम रखा हुआ है रिजल्ट। अब इस जगह पर मैंने वैसे ही यहाँ पर लिखा, लेट्स सपोज लिखा मैंने यहाँ इज इक्वल टू A6। इसका मतलब ये है कि जो A6 में डाटा था यानी ये वाला वो हमारे सामने है, देखें। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो क्लास वाली शीट है उसके अंदर जो A6 में डाटा है वो यहां पर है, तो ऐसी सूरत में हमें लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू सबसे पहले शीट का नाम जो है क्लास, उसके बाद यहां पर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देंगे और फिर लिखेंगे A6। इसका मतलब ये होगा कि क्लास वाली शीट में से A6 में जो लिखा है वो यहां आ जाए। एंटर प्रेस करेंगे। अब देखें यहां पर A6 में लिखा हुआ है ये चीज 2502, तो यहां पर भी देखें 2502 है। फिर दोबारा देख लें, अगर हम यहां पर लिखते हैं, यहां देखते हैं, अगर यहां पर मैं लिखता हूं इज इक्वल टू A8, तो इसका मतलब है A8 यानी इसी शीट का A8, यानी यहां पर जो लिखा है वो आ जाएगा। ये देखें यहाँ लिखा है स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां ये लिखता इज इक्वल टू क्लास A8, अब क्या करना था इसने, A8 इस शीट का नहीं होना था बल्कि पिछली शीट का जो A8 है उसमें जो डाटा होगा वो आपको सामने होगा, यानी 2504। अगर आप यहाँ टैली करें तो यहाँ देखें 8 के अंदर 2504 लिखा हुआ है। तो इस तरह हम एक शीट का डाटा दूसरी शीट में लेके आ सकते हैं। यहाँ पर डेट और सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, याद रखें डेट और सब्जेक्ट मौजूद हैं। ये इसी तरीके से हम इस रिजल्ट कार्ड में लेके आएंगे। पहले देखें यहाँ पर E1 है, F1 है, G1 है,
उसको हम यहाँ पर अगर ट्रांसफर करना चाहें, ये इसको हम बाद में देखते हैं तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू क्लास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और E1। तो E1 में जो लिखा डेट होगी वो आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह इज इक्वल टू क्लास, बारी बारी इसलिए लिख रहा हूं तो आपको समझ आ जाए, F1। अच्छा जी, अब सब्जेक्ट लेके आने हैं। यहां लिखेंगे हम इज इक्वल टू क्लास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और E2, देखिए सब्जेक्ट आ गया, इज इक्वल टू क्लास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन F2। अब ये देखिए सारे हमने सब्जेक्ट्स ले लिए हैं। अब हम इसको फॉर्मेट अपनी मर्जी से करते जाएंगे। ये देखिए मैंने इसको बोल्ड भी कर रहा हूं और इस तरफ इसको कर रहा हूं। अब यहाँ पर देखें, ये सब्जेक्ट्स यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आई में भी COMP लिखा हुआ है और यहाँ पर भी कंप्यूटर लिखा हुआ है और रिजल्ट कार्ड में भी इसे ही आ रहा है। अब अगर हम रिजल्ट कार्ड की बजाय यहाँ बदलेंगे तो वहां खुद ब खुद तब्दीली हो जाएगी। फर्ज करते हैं मैं यहाँ पर लिखता हूं पाक स्टडीज और एंटर प्रेस करता हूं। अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट कार्ड में खुद ब खुद तब्दीली आ चुकी होगी। यही फायदा, अगर मैं यहाँ को डेट चेंज करूंगा इस जगह पर तो वहां पर तब्दीली खुद ब खुद हो जाएगी। अब एक दफा हमने ये लगा लिया, अब बार बार हमें इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप चाहें तो इसको लेफ्ट अलाइन कर लें या चाहें तो इसको सेंटर में रहने दें, वो आपकी मर्जी है। मैंने इसको लेफ्ट कर दिया और इसको भी थोड़ा मैं बोल्ड कर एक साइज बड़ा कर देता हूँ ये, ताकि वो अच्छा नजर आए। अब टोटल मार्क्स और यहाँ नेम, ये लाने के लिए हमने यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है B6 में, उसको तलाश करके यहाँ से क्लास लेके आनी है। यहाँ पर देखें, अब हमें रेंज देनी है ये वाली। अगर हम यहाँ बार बार रेंज देने की बजाय अगर हम इसको एक ही दफा सिलेक्ट करके कोई नाम दे लें, मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया है और इसको मैं यहाँ नाम दे देता हूँ लिस्ट का नाम मैं दे देता हूँ, एंटर। यानी अब इसमें जब लिस्ट लिखेंगे तो इसका मतलब होगा ये सारी की सारी रेंज। अब इसमें देखें क्लास चाहिए हमें, तो वो है कॉलम नंबर 1 2 3 और 4, यानी डी में है तो 4 नंबर कॉलम याद रखिएगा कि हमें क्लास जो है 4 नंबर कॉलम में से मिलेगी। अब यहाँ वी लुकअप फंक्शन लगेगा, सर्च हम करेंगे B6 को। अब हम यहाँ वी लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, हम B6 को तलाश करना चाहते हैं, B6 लिखेंगे। और अब हमें शीट देने की जरूरत नहीं, जब हमने नाम दे दिया हो तो हम शीट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं रहती। अब यहाँ हम सिर्फ लिख देंगे लिस्ट। इसका फायदा ये भी होगा कि पहले शीट का नाम, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और फिर उसकी रेंज, और बड़ा लंबा काम हो जाएगा। उसकी जगह सिंपल सा आप नाम इस्तेमाल करें और फिर कॉलम नंबर 4 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ आप देखेंगे वो क्लास आपके सामने होगी, जिस क्लास में बच्चा होगा इसकी क्लास यहाँ खुद ब खुद आ जाएगी। इसी तरह अब यहाँ नाम चाहते हैं तो नाम जो है वो दूसरे कॉलम में होगा। बिल्कुल यही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप B6 को हम तलाश करेंगे, कहाँ से, लिस्ट में से। और अब कॉलम नंबर 2 हमें चाहिए तो यहाँ 2 लिखेंगे और एंटर। ये देखें उसका नाम आ गया। इसी तरह इज इक्वल टू वी लुकअप, अब हम यहाँ B6 को तलाश करेंगे, उसके बाद लिस्ट और कॉमा, और कॉलम नंबर 3 में है फादर नेम और एंटर। अब यहाँ तक अगर हम देखें और इस शीट में देखें, अगर हम इसमें से कोई भी रोल नंबर लिखेंगे तो उसका नाम और वल्दियत खुद ब खुद आ जाएगा। चेक करने के लिए मिसाल के तौर पे अगर हम 2510 लिखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है मोहम्मद खुर्रम अफजल, वल्द मोहम्मद अफजल। हम चेक करते हैं, यहाँ पहले वही लिखा हुआ है, हम कुछ और देखते हैं। 15 नंबर पे देखते हैं 2515 अहमद रजा वल्द मोहम्मद यूनस, और अब हम लिखेंगे वहां पर 2515, ये देखिएगा 2515 और एंटर। अब आप देखें हमने सिर्फ एक नंबर एंटर किया है, रोल नंबर, तो उसका नाम और वल्दियत खुद ब खुद आ गया। बिल्कुल इसी तरह हम टोटल मार्क्स भी लेके आएंगे
और ऑब्टेन मार्क्स भी लेकर आएंगे। टोटल मार्क्स तो हम बिल्कुल इस टेक्निक से लेके आएंगे क्योंकि वो बदलेंगे नहीं, इसलिए हम उसको इस तरीके से ही लेके आएंगे। देखते हैं टोटल मार्क्स कहाँ पे हैं। ये देखें जी, E3, F3 और G3 इस तरह से हैं टोटल मार्क्स। तो यहाँ हम सिंपल ये लिखेंगे इज इक्वल टू क्लास और यहाँ E3, तो टोटल मार्क्स आ गए। बिल्कुल इसी तरह मैं फिल करूंगा बाकी कॉलम्स में भी। तो ये देखें जी, हमारे तमाम जो हैं लिस्ट में टोटल मार्क्स आ चुके हैं, जो बिल्कुल हमारे इस लिस्ट के मुताबिक है। जो यहाँ लिखे हुए वही यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ हम क्या करते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स लेके आएंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स लाने के लिए हम इसको सर्च करेंगे लिस्ट में से। तो दोबारा वही तरीका, इज इक्वल टू वी लुकअप B6 कॉमा लिस्ट कॉमा 5, क्योंकि 5 से नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं, और एंटर। अब देखें जो 2515 है अहमद रज़ा, उसके 77 मार्क्स आए हैं इंग्लिश में। ये देखें, अगर हम 2515 को देखते हैं तो ये देखें 77 मार्क्स हैं इंग्लिश के अंदर। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आया। ये था 5 नंबर, नेक्स्ट हमें चाहिए 6 नंबर। तो ये 77 नंबर है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगर हम इसको ये करें F2 करके, ये B6 को हम फ्रीज कर देते हैं। ये देखें F4 किया, B6 फ्रीज हो गया क्योंकि हम इसको बदलना नहीं चाहते। अब हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल D करते हैं तो ये कॉपी हो जाएगा। अब हमने सिंपल ये करना है, बारी बारी इसको 5 को कर देना है 6, इसको कर देना है F2 करते जाएंगे और तब्दीली करते जाएंगे 7, और इसको करना है 8, और इसको करना है 9। ये देखें जी, ये टोटल इस तरह से कैलकुलेट होगा। अब हम इसका भी टोटल करेंगे और इसका भी टोटल करेंगे। सब्जेक्ट का इस तरह से परसेंटेज निकलेगी, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखेंगे ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स जो ये हैं मल्टीप्लाई बाय 100, और एंटर। जो देखें 77% निकला। तो ये पहले ही परसेंटेज के हिसाब से ही है, लेकिन बहरहाल निकाल दिया हमने इसको, कंट्रोल D किया तो सब की सब परसेंटेज निकल आई। अब इनका टोटल करेंगे हम इस तरह से, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और ये वाली रेंज टोटल 400 है, इसका भी सम ब्रैकेट स्टार्ट, और ये वाली रेंज दे देंगे। तो ये टोटल आ गया। अब परसेंटेज भी इसी तरह, चाहे तो उसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो 53% इसके मार्क्स आ गए। अब हम क्लास में जो पोजीशन है इसकी वो लेके आना चाहते हैं। सारा फार्मूला ये इसी तरह लगेगा। पोजीशन देखना है कि किस नंबर कॉलम में है हमारी। ये देखिए कॉलम नंबर 1 में कोड है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 पोजीशन पे क्लास है, 11th पोजीशन पे। अब हम यहाँ पर करेंगे, सर्च करना चाहते हैं B6 को, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, B6 को सर्च किया हमने, कहाँ से, लिस्ट में से, और 11th नंबर वाली पोजीशन आ जाए और एंटर। जो भी इसकी पोजीशन बनती होगी वो आपके सामने आ जाएगी। आप चाहें तो इसको थोड़ा बड़ा भी कर लें ताकि आपको देखने में एक जैसी रहे। और ये जो परसेंटेज और ये नंबर हैं इनको भी हम बड़ा करते हैं थोड़ा सा, और चाहें तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, या इसका जो ग्राउंड कलर है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह देखें हमने एक क्लिक से ये अब सारा का सारा रिजल्ट कार्ड बना लिया है। अब हम सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर दिया करेंगे तो हर एक का रिजल्ट कार्ड फौरन बन जाएगा। देखते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ 25 12 एंटर। अब देखें मोहम्मद अंस नज़ीर भट्ट, इशफाक अहमद भट्ट, और उसके जो यहाँ नंबर हैं वो आगे हैं। चेक करते हैं इसको 25 12 की यहाँ क्या पोजीशन थी। ये देखिए, ये 25 12 को मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ देखें। तो अंस नज़ीर भट्ट, इशफाक अहमद भट्ट, यहाँ तक देखें वो बिल्कुल दुरुस्त है, अंस नज़ीर भट्ट और इशफाक अहमद भट्ट। और यहाँ पर देखें 63 71 85। अब यहाँ नंबर देखते हैं
63, 71, 85, आ गया 34, 25। तो यहाँ देखें 34, 25, टोटल में देखें 278 इसका टोटल आया और फोर्थ पोजीशन है। तो यहाँ पर देखें 278 और फोर्थ पोजीशन है। इसी तरह एक एंट्री हम और करके देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम 2505। अब देखें फौरन सरमद शरीर बंदे का नाम है, मोहम्मद सफ़ीउल्लाह उसके फादर नेम है, पोजीशन इसकी फर्स्ट है, 337 नंबर है, 84% है। तो हम देखते हैं 2505 में जाके, ये देखें 2505, ये देखें सरमद शरीर और सफ़ीउल्लाह, पोजीशन इसकी 1 है और 337 इसका टोटल है। तो यहाँ पर देखें रिजल्ट कार्ड बन गया। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है बिल्कुल एक दफ़ा आपको, उसके बाद सिर्फ एक क्लिक के साथ आप अपना रिजल्ट कार्ड तैयार कर सकते हैं। इसमें एक काम छोटा सा हम और भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपको बार बार टाइप ना करना पड़े तो आप यहाँ पर B6 में आकर यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर आप जाएंगे डाटा में और यहाँ डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ अलाउ में से आप सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, और उसके बाद यहाँ सोर्स को यहाँ से क्लिक करके आप क्लास वाले फाइल में जाएं और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें सिर्फ रोल नंबर्स यहाँ तक बस, और उसके बाद आपको करना है ओके। अब क्या होगा, यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी, ये देखिएगा। आप क्लिक करें, जो रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे आपको टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, उसका रिजल्ट कार्ड आपके सामने है। ये देखें, सेलेक्ट करें रिजल्ट सामने, सेलेक्ट करें रिजल्ट सामने। ये देखिए एक दफ़ा आपने मेहनत की है, लेकिन उसके बाद अब आप 10,000 बच्चों का भी रिजल्ट बनाना चाहें तो आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये तरीका था कि आप किस तरह से एक शीट से डाटा दूसरी शीट में सर्च करके लेके आ सकते हैं। इसी तरह आप चाहें किसी स्टोर का भी काम कर सकते हैं कि प्रोडक्ट का नंबर एंटर हो या बार कोड से उसकी स्कैनिंग हो, तो फिर उस लिस्ट में से उसको सर्च कर लिया जाए कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या था, प्राइस की थी क्या थी, क्वांटिटी क्या थी, और फिर उसके मुताबिक आप बिल जनरेट कर सकते हैं। तो ये था वी लुकअप फंक्शन। अब ये रिजल्ट कार्ड बन चुका है, इसको प्रिंट करना हो तो यहाँ पर फाइल के अंदर जाके आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखें शक्ल आपके सामने आ चुकी है। यहाँ प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ कॉपी सेलेक्ट करेंगे अगर इससे ज़्यादा करनी है आपको कॉपीज़, और आप यहाँ पर प्रिंट कर देंगे तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये तरीका होता है इसको प्रिंट करने का भी। आखिर पर सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो में से कुछ नई चीज़ें समझ आई हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।